निदेशकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने जताई शाह के दौरे से उम्मीद, कहा राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं शाह। कश्मीरी पंडितों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जताई उम्मीद, वापसी और पुनर्वास की जताई उम्मीद। ट्रांसफर विवाद पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी नसीहत, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को संभल कर बोलना चाहिए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उपराज्यपाल ने आतंकी घुसपैठ पर भी दिया बड़ा बयान, कहा हमारा पड़ोसी लगातार शांति भंग करने की कोशिश में जुटा, जो भी आतंकी बचे हैं वो विदेशी हैं। आतंकियों के लोकल रिक्रूटमेंट को लेकर भी बोले एलजी मनोज सिन्हा, कहा लोकल रिक्रूटमेंट अब शून्य हो चुका है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली पर भी दिया बयान, कहा उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, इसे लेकर संदेह करने की जरूरत नहीं। उपराज्यपाल ने कटरा श्रीनगर रेल सेवा के शुरू होने की तारीख भी न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताई, कहा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में रेल सेवा हो जाएगी शुरू, 19 या 20 अप्रैल को हो सकता है उद्घाटन। पीओके के भारत में शामिल होने को लेकर भी उपराज्यपाल ने बहुत बेबाकी और ईमानदारी से रखी अपनी बात, कहा पाकिस्तान आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, पीओके पर फैसला भारत सरकार ही लेगी। एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताई आपत्ति, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा एलजी को नहीं करना चाहिए राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप। वहीं पीडीपी ने उपराज्यपाल से राज्य का दर्जा बहाल करने की तारीख बताने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन, कटरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। 21 और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का बड़ा प्रदर्शन, लंबित मांगों के समर्थन में बड़े पैमाने पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। डोडा में बालिका क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के डीएनए में मुसलमानों के लिए प्यार नहीं। डोडा में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव, कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने एफआईआर की दर्ज, कार्रवाई का आश्वासन। कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट्ट का बयान, कहा उमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध। अनंतनाग पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित सामग्री की जब्त। जम्मू कश्मीर के कठुआ के बलावर में दिखी संदिग्ध गतिविधि, फायरिंग की भी खबर, संदिग्धों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के आरसपुरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने हब्दूलिया इलाके में एक घुसपैठिए को मार गिराया, घुसपैठिए की पहचान की जा रही है। भयानक आग से धधक रहे जम्मू कश्मीर के जंगल, ट्राल के बटनूर और श्रीनगर के जबरवन में लगी भीषण आग, लाखों की वन संपदा खाक। जम्मू कश्मीर के डोडा के चैन सिंह ने अर्जेंटीना में रचा इतिहास, इंडियन आर्मी के शूटर ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। गुलमर्ग में केबल कार कॉरपोरेशन ने परीक्षण के तौर पर पर्यटकों के लिए चेयरलिफ्ट राइड की शुरू, 15 से 55 वर्ष की आयु के पर्यटकों को मिलेगी इसकी सुविधा। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बादाम फूल महोत्सव का किया उद्घाटन, विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण, स्थानीय कलाकारों और गायकों ने मंच पर दी प्रस्तुति। टंगमर के 2 जंगलों में लगी भीषण आग, वन संपदा को पहुंचा खासा नुकसान। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीर बाजार काजीकुंड के पास सड़क हादसा, बेकाबू गाड़ी डिवाइडर से टकराई, हादसे में घायल 6 लोगों का इलाज जारी। गांदरबल में नहर से मिला किशोर का शव, मृतक की पहचान जुनैद अहमद खान के रूप में होगी।
उधमपुर वन विभाग की टीम ने संभावित वन आग से निपटने के लिए बनाई योजना। वनों को होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए जागरूकता, रोकथाम, सावधानी और नियंत्रण को लेकर बनाई योजना। श्रीनगर में बीजेपी एसटी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संसद में वक्फ बिल पारित होने पर मनाया जश्न। बोले, इस कदम से देश भर के मुसलमानों के अलावा आदिवासी आबादी को होगा लाभ। केरल के साइकिल चालक राहुल ने अपनी यात्रा की पूरी। उन्होंने केरल से कश्मीर तक की साइकिल यात्रा की पूरी। आरसपुरा के सुचेतगढ़ से विधायक गारू राम भगत ने गांव का किया दौरा। लोगों की समस्याओं को सुन उन्हें जल्द हल करवाने का भरोसा दिया। आरसपुरा में 3 दिवसीय संत मत सत्संग सम्मेलन का आयोजन। संत स्वामी व्यासानंद जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से संगत को किया निहाल। औरैया के चांगिया गांव में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं। घरों का गंदा पानी सड़क पर हो रहा जमा। लोगों ने प्रशासन से की समस्या को हल करने की अपील। राजौरी में नहीं शुरू हुई आई बस सर्विस। महिलाओं को सरकार की फ्री बस सर्विस का नहीं मिल रहा लाभ। पुंछ में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से 10 ग्राम हेरोइन भी की बरामद। डोडा जिले के बटारा गंडोह में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हिमाचल कैबिनेट की हुई बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक। हिमाचल कैबिनेट बैठक के फैसले। प्रदेश में बस का न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने का लिया फैसला। नूरपुर में बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू। 30 अप्रैल तक करें आवेदन। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की फाउंडेशन के गठन पर की घोषणा। 23 जून को स्थापित होगी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा। शिमला के रिज मैदान पर स्थापित होगी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी जानकारी। संजौली मस्जिद मामले में अब 19 अप्रैल को होगी सुनवाई। एब्सटेन के वजह से नहीं हो सकी मामले की सुनवाई। सोलन जाबली के जंगलों में घूम रहा रहस्यमय संदिग्ध व्यक्ति। महिलाओं में खौफ का माहौल। बिलासपुर के घुमारवीं में ग्रीष्मोत्सव मेले का शुभारंभ। कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने की। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह पर बोला हमला। कहा, सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं विक्रमादित्य सिंह। शिमला राजभवन में नवरात्र पर किया गया फलहार का आयोजन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया आयोजन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया सराज विधानसभा का दौरा। युवा साथियों, पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों को मिलने का सौभाग्य मिला।